रोहतांग किले का इतिहास बहुत ही लंबा और रोचक है। हालांकि इस किले का इतिहास बहुत ही अस्पष्ट होने के बावजूद भी इस किले का संबंध सन 7वीं शताब्दी के राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहतास से किया जाता है। मध्यकाल के भारत में यह किला पृथ्वीराज चौहान ने जीत लिया था, लेकिन इस किले को तभी ज़्यादा महत्व मिला जब तक इस किले को शेरशाह सूरी ने सन 1539 में एक हिंदू राजा से जीत लिया था। जब शेरशाह सूरी के शासनकाल था तब इस किले की पहरेदारी करने के लिए 10,000 सैनिक तैनात किए गए थे। शेरशाह सूरी के शासन में उसके एक सैनिक बेहद खान ने किले के परिसर में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। सन 1588 में अकबर का जनरल मान सिंह के नियंत्रण में यह किला आ गया। उसने खुद के लिए इस किले में एक शानदार तख्ते बादशाही नामक महल की रचना की थी। उसने अपनी पत्नी के लिए ऐना महल और किले के द्वार के रूप में हथिया पुल का निर्माण करवाया था। महल के बाहर के परिसर में जमी जामा मस्जिद, हफ्स खान का मकबरा और सूफी सुल्तान का मकबरा भी बनवाया गया है। मानसिंह के महल के करीब आधे किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम दिशा में राजपूताना शैली में बनाया हुआ भगवान गणेश का मंदिर भी है। बक्सर की लड़ाई के बाद अंग्रेज ने किले पर कब्जा कर लिया, जिसके चलते उन्होंने किले को बहुत सारा हिस्सा तबाह कर दिया था। लेकिन सैनिक की दृष्टि से देखा जाए तो यह किला पहाड़ के सबसे ऊपरी दिशा में है। हिंदू और मुस्लिम की बहुत सारी इमारतें इस किले के परिसर में देखने को मिलती हैं, जो हमें इस महान किले के समृद्ध इतिहास की याद दिलाती हैं। रोहतांग किले में कुछ मशहूर स्थान भी हैं। आईना महल, रोहतांग मंदिर, जामा मस्जिद, हाथिया पोल, गणेश मंदिर, होंगिंग हाउस। वहीं पर पश्चिम की दिशा में कोई गुफा जैसी इमारत बनाई हुई दिखती है, लेकिन इस गुफा के बारे में कोई सबूत नहीं मिल पाया। लेकिन यहाँ के लोग इस इमारत जैसी गुफा को हैंगिंग हाउस कहते हैं। यहाँ से 1500 फीट नीचे की दूरी पर एक बहुत बड़ा झरना है। यहाँ के लोग का कहना है कि इस गुफा में एक मुस्लिम फकीर को दफनाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि उस फकीर के हाथ पैर बांधकर उसे नीचे की घाटी में 3 बार फेंका गया था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि उसे तीनों भी बार कुछ नहीं हुआ और वो बच निकला। इसलिए लोगों ने उस फकीर की आखिरी में उस गुफा में ही दफना दिया और तभी से ही सभी उस गुफा को हैंगिंग हाउस कहने लगे। किसी भी किले में राजा के लिए ही बड़ी बड़ी इमारतें और महल बनवाए जाते हैं, लेकिन इस रोहतांग के किले में राजा के लिए अच्छी अच्छी इमारतें और महल तो हैं ही, लेकिन उनके सेनापति और जनरल के लिए तो राजा से भी बड़े बड़े आलीशान और शानदार महल बनवाए गए दिखाई देते हैं। उनमें से एक राजा मानसिंह तथा तख्ते बादशाही है। इस तख्ते बादशाही को देखने के बाद हर कोई खुश हो ही जाता है।